ओम शांति। आज 5 फरवरी 2024। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। अब ये मुरली आप रोजाना गूगल मीट पर लाइव सुन सकते हैं 6 बजे, शाम को 4 बजे, और YouTube पर भी आप लाइव जुड़ सकते हैं। और दोनों जगह में से जहां भी आप ठीक समझें, उन दोनों के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप उसमें जहां से भी आपको ठीक लगे, गूगल मीट पर ठीक लगे तो गूगल मीट पर मिल सकते हैं, और YouTube पर ठीक समझे तो YouTube पर सुन सकते हैं। और अपना प्रश्न चैट बॉक्स में लिखकर मुरली के साथ साथ उसका आंसर भी सुन सकते हैं, क्योंकि मुरली का मंथन हम साथ साथ करते हैं। फिर भी आपके मन में उठने वाला प्रश्न भी साथ में जुड़ जाए तो अनेकों को उसका लाभ मिल सकता है। ओम शांति। मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे ये पढ़ाई है द बेस्ट, द बेस्ट। मतलब उससे अच्छी पढ़ाई और कोई हो ही नहीं सकती। इसे ही सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं, इसे ही सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। पढ़ाई में पास होना है तो टीचर की मत पर चलना पड़ेगा। यदि आप टीचर का कहना नहीं मानोगे तो पास नहीं हो सकते ना। पास हो सकते? टीचर की तो मत पर चलते चलो बस, और किसी की मत उसमें मिक्स नहीं करो, और कोई तुम्हें उससे अच्छा गाइड नहीं बन सकता। कल बाबा ने कितना अच्छी तरह समझाया, मेरे से अच्छा बाप, मेरे से अच्छा टीचर, मेरे से अच्छा गुरु कोई नहीं हो सकता। और वो भी तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें मिला है। इस नशे को सारा दिन बुद्धि में कायम रखो। प्रश्न। बाप ड्रामा का राज जानते हैं, बाप ड्रामा का राज जानते भी अपने बच्चों से कौन सा पुरुषार्थ कराते? उनको पता है बाबा को कि ड्रामा अनुसार जिसने सुनना है सुनेगा, जिसने नहीं सुनना है नहीं सुनेगा, जिसने सुधरना है सुधरेगा। ड्रामा अनुसार सब अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रहे हैं और सब एक्यूरेट टाइम पर तैयार हो जाएंगे। कोई गलती हो नहीं सकती कि कोई तैयार ना हो। उसके बाद भी रोजाना क्यों कहता है बच्चों से? कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं? कौन सा रोजाना फिर कहते करो करो करो? उत्तर, बाबा जानते हैं नंबरवार ही सब बच्चे सतो प्रधान बनेंगे। कोई जरा सा भी आगे पीछे नहीं हो सकता, आगे पीछे नहीं हो सकता। लेकिन बच्चों से सदा यही पुरुषार्थ कराते हैं कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो आपको अंत में सजाएं ना खानी पड़े। बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो आप पास विद ऑनर बन जाओ। फिर क्यों रोजाना ऐसा कहते हैं? भाई पता है, सजाओं से छूटने के लिए जितना हो सके प्यार से, जितना हो सके प्यार से बाप को याद करो। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहो तो बहुत खुशी रहेगी। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। रोजाना क्यों कहता है ऐसा? हम भूल जाते, वो भी तो आपका ड्रामा में पार्ट है। ना कहे तो आपको याद आ जाएगा,
या कहने से याद आता है? वर्तमान तो अपने हाथ में है। बाबा का पाठ है बार बार कहना, क्लास में सुनना उन आत्माओं का पार्ट है जिन्होंने परिवर्तन करना है। बाबा का पार्ट है कहना, वो अपने पार्ट को छोड़ नहीं सकता। और हम आत्माओं का, सभी आत्माओं का पार्ट है उतना उतना मान लेना जितना उनका पार्ट है। ये ड्रामा है, ड्रामा में उनको पार्ट मिला है, उसी अनुसार ड्रामा के ज्ञान को, बाबा के ज्ञान को हर एक आत्मा ने अपनी जरूरत के हिसाब से ले लेना है। बाबा कितना ही कहते रहो, हाँ, ड्रामा में उसका पार्ट है उतना ही वो ले लेगा। तो इसलिए बाबा का भी पार्ट है तो बाबा ने भी अपना पार्ट बजाना है, आत्माओं का भी पार्ट है, आत्माओं ने भी अपना पार्ट बजाना है। कोई भी आत्मा, चाहे वो परम आत्मा है, चाहे वो छोटी से छोटी आत्मा है, उसने एक्यूरेट पार्ट बजाना है। ये हम क्वेश्चन नहीं खड़ा कर सकते कि बाबा ने क्यों कहा, क्यों रोजाना कहते हैं, ये उनका पार्ट है। जिन्होंने मुरली में आना है वो मुरली में आएंगे, ये उनका पार्ट है। जिन्होंने धारण करना है वो धारण करेंगे, जिन्होंने नहीं धारण करना है वो धारण नहीं करेंगे। ड्रामा में किसी भी पॉइंट पर, किसी भी बात पर हम क्वेश्चन खड़ा नहीं कर सकते। ड्रामा बीते हुए को कहा जाता है, परंतु बीती हुई बात पर ही तो क्वेश्चन उठता है, आने वाली बात पर तो क्वेश्चन कोई उठा ही नहीं सकता। हाँ, उस पर तो कोई क्वेश्चन उठेगा ही नहीं ना। ये आज क्लास में लेट क्यों आया, नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। ये आज क्यों नहीं आया, नहीं कह सकते। जो बीत गया है उसके लिए नहीं कह सकते, उसे ये बोलना नहीं चाहिए था, उसे ये करना नहीं चाहिए था। तो ड्रामा के में बीत गया। हाँ, इसलिए बाबा कहते ड्रामा में कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता। ये बात हमने अपनी बुद्धि को अच्छी तरह समझा देनी है। ड्रामा में क्वेश्चन उठाना माना ड्रामा की एक्यूरेसी पर आपको पूरा विश्वास नहीं है। ड्रामा की एक्यूरेसी पर आपको पूरा विश्वास नहीं है। ठीक है, ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं बाबा हमको ज्ञान और योग सिखलाते हैं, हमारा योग कैसा है ये तो बच्चे ही जानते हैं, ये तो बच्चे ही जानते हैं। हम जो पवित्र थे वे अब अपवित्र बने हैं, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना, 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। ये 84 जन्मों का चक्र है, ये जानेंगे भी वे ही जो 84 जन्म लेते होंगे। तुम बच्चों को बाप द्वारा मालूम हुआ है, अब ऐसे बाप का भी अगर नहीं मानेंगे तो बाकी किसका मानोगे ये बता दो। बाप की मत मिलती है, ऐसे बहुत हैं जो बिल्कुल नहीं मानते। कितने अच्छे बच्चे हैं जो बिल्कुल नहीं मानते। कोर्टों में कोई मानेंगे, कोर्टों में कोई मानेंगे। बाप शिक्षा भी कितनी क्लियर देते हैं, तुम बच्चे ही मानेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक रस तो नहीं मानेंगे, टीचर की पढ़ाई को सब एक रस नहीं मानेंगे, अथवा पढ़ेंगे नंबरवार। कोई 20 मार्क्स लेते हैं, कोई कितनी मार्क्स लेते हैं, कोई तो नापास हो पड़ते, कोई तो कितने अच्छे हैं नापास हो पड़ते हैं। नापास क्यों होते हैं, क्योंकि टीचर की मत पर नहीं चलते, टीचर की मत पर नहीं चलते हैं।
वहां अनेक मतें मिलती हैं और यहां एक। जो आज कह दिया वो कल वही रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। चेंज करते हैं बाबा समझाने के लिए। कोई बात किसी को नहीं समझ में आई है, उसमें चेंज तो करना है ना, क्योंकि पहली क्लास वाली पढ़ाई तो दूसरी क्लास में नहीं पढ़ाएंगे, दूसरी क्लास वाली पढ़ाई तो आप पहली क्लास में नहीं पढ़ाएंगे ना। तो जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी, ज्ञान उतना गुह्य होता जाएगा, ज्ञान उतना क्लियर होता जाएगा, ठीक है ना, जैसे जैसे वो समझता जाएगा। यहां एक की मत मिलती है, ये है वंडरफुल मत, ये है वंडरफुल मत। बच्चे जानते हैं बरोबर हमने 84 जन्म लिए, सभी बच्चे जानते हैं। क्या जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही जानते हैं? बरोबर हमने 84 जन्म लिए हैं। बाप कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूं, मैं जिसमें प्रवेश करता हूं। ये किसने कहा? ये किसने कहा? शिव बाबा ने। किसने कहा? शिव बाबा ने। मैं जिसमें प्रवेश करता हूं, जिसको भागीरथ कहते हैं, वे अपने जन्मों को नहीं जानते थे, वे अपने जन्मों को नहीं जानते थे। तुम बच्चे भी नहीं जानते थे, तुम बच्चे भी नहीं जानते थे। तुमको अभी समझाता हूं। तुम इतने जन्म सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते नीचे उतरते आए, आते नीचे उतरते आए। अब तुम यहां पढ़ने आए हो। पढ़ाई है कमाई, पढ़ाई है कमाई, सोर्स ऑफ इनकम। ये पढ़ाई है द बेस्ट। उस पढ़ाई में कहेंगे कोई आईसीएस की द बेस्ट, आईपीएस, आईसीएस, आईएएस, ये जो है ना हमारे भारत की मतलब एक ऊंची डिग्रियां, मतलब ऊंचा एग्जाम है जिसके द्वारा वो ऑफिसर्स बनते हैं। तुम जो 16 कला संपूर्ण देवता थे, अभी कोई गुण नहीं रहा है, अभी कोई गुण नहीं रहा है। गाते हैं निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आप पे ही तरस। सब ऐसे कहते रहते हैं, सब ऐसे कहते रहते हैं, समझते हैं सर्वत्र भगवान है। क्या समझते हैं? कण कण में, जरे जरे में भगवान है, देवताओं में भी भगवान है। इसलिए देवताओं के आगे बैठ कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आप पे ही तरस। आपको ही तरस पड़ेगा। गाया भी जाता है बाबा ब्लिसफुल है, भगवान जो है वो ब्लिसफुल है, मेहरबान है, तो हमारे ऊपर दया करते हैं। कहते हैं हे ईश्वर रहम करो, हे ईश्वर रहम करो। बाप को बुलाते हैं, अब वही बाप तुम्हारे सामने आया है। ऐसे बाप को जो जानते हैं उनको कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप जो हमको हर 5000 वर्ष के बाद फिर से सारे विश्व की राजाई देते हैं, तो कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए, कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो श्रीमत पर हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो, अगर श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। आधा कल्प रावण की मत चलती है, आधा कल्प रावण की मत चलती है। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं।
तुमने 84 जन्म लिए हैं, तुम ही सतो प्रधान थे, अब तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। यह है रावण राज्य, जब इस रावण पर जीत हो तब राम राज्य स्थापन हो। बाप कहते हैं तुम मेरी ग्लानि करते हो, मेरी ग्लानि करते हो, क्योंकि राम की मूर्ति रखने से राम राज्य नहीं आ गया और ना आएगा, रावण पर जीतने से राम राज्य आएगा। अब उनको रावण कौन बताए कि रावण को जीतो तो राम राज्य आएगा। बिना रावण पर जीत पाए राम राज्य कभी आ नहीं सकता। और रावण पर जीत पहनाने की विधि सिवाय एक शिव बाबा के और कोई सिखा नहीं सकता। बाप कहते हैं तुम मेरी ग्लानि करते हो, बाप का नाम गायन करने के बदले ग्लानि करते हो। बाप कहते हैं तुमने मेरा कितना उपकार किया, कितना उपकार किया है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। अब ये सब समझानी दी जाती है कि इन सब बातों से निकलो, एक को याद करो। गायन भी है, सत्य का संग तारे और 21 जन्मों के लिए। सत्य का संग तारे कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए। तब डुबोए कौन? कौन डुबोता है फिर? रावण। तुमको सागर में किसने डुबोया? बच्चों से ही तो प्रश्न पूछूंगा ना, किससे पूछूं? तुम जानते हो मेरा नाम बागवान खिवैया है। बागवान क्यों है? क्यों मैं आकर तुम कांटों को फूल बनाता हूं। और खिवैया क्यों है? कि मैं तुम आत्माओं को नरक से निकाल स्वर्ग का में ले जाता हूं। अब अर्थ ना समझने के कारण बेहद के बाप की बहुत ग्लानि की है, फिर बेहद का बाप उन्हों को बेहद का सुख देते हैं। किनको सुख देते हैं? जो बेहद की ग्लानि करते हैं, जो बेहद की ग्लानि करते हैं उनको बेहद का सुख देते हैं। अपकार करने वाले पर उपकार करते हैं, जिसने अपकार किया उसका ही आके क्या करते हैं? उपकार करते हैं। वे समझते नहीं, समझते हैं? वो समझते नहीं कि हम अपकार करते हैं, बड़ी खुशी से कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। अब ऐसे तो हो नहीं सकता, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। ये भी तुम जानते हो, जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था, और कोई राज्य नहीं था। भारत सतो प्रधान था, अब तमो प्रधान है। अब भारत क्या हो गया है? तमो प्रधान। बाप आते ही हैं दुनिया को सतो प्रधान करने, सो भी तुम बच्चों को ही मालूम है और किसी को मालूम भी नहीं। सो भी तुम बच्चों को ही मालूम है। सारी दुनिया को अगर मालूम पड़े तो, अगर सारी दुनिया को मालूम पड़े तो यहां कैसे आएंगे? यहां जगह कहां है? यहां कैसे आएंगे पढ़ने के लिए? तो तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। खुशी जैसी खुराक नहीं। सतयुग में तुम बहुत खुश रहते हो, सतयुग में तुम बहुत खुश रहते हो। देवताओं का खान पान आदि बहुत सूक्ष्म होता है। देवताओं का खान पान आदि सब क्या होता है? बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत खुशी रहती है। अभी तुमको खुशी मिलती है, अभी तुमको खुशी मिलती है। तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, अब फिर बाबा हमको ऐसी फर्स्ट क्लास युक्ति बताते हैं। गीता में भी
पहला पहला अक्षर है, कौन सा अक्षर है? मन, मना, भाव। मन, मना, भाव। मन को बैठकर मनाओ, जो मैंने तुम्हें बताया है, और जो मैं तुम्हें बनाने आया हूं वे तुम बन जाएंगे। क्योंकि मेरा कहना मानोगे, वो अपने आप को बैठकर समझाओगे, तो आप बन जाओगे। ये है योग, ये है याद, ये है याद। ये गीता एपिसोड है, ये जो सुन रहे हो ये क्या है? ये गीता एपिसोड है ना। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल सारा मुझारा कर दिया है। सारा क्या कर दिया है? मुझारा कर दिया है। वे है भक्ति मार्ग, वे है भक्ति मार्ग। बाप भी नॉलेज समझाते हैं, इनमें कोई खिटपिट की बात नहीं, इनमें कोई खिटपिट की बात नहीं। सिर्फ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये तमो प्रधान दुनिया है। ये कैसी दुनिया है? तमो प्रधान दुनिया है। कलयुग में देखो मनुष्यों को क्या का क्या हाल हो गया है। मनुष्यों का क्या हाल हो गया है। ढेर मनुष्य हो गए, ढेर मनुष्य हो गए हैं। सतयुग में एक धर्म, एक भाषा और एक बच्चा होता है। एक धर्म, एक भाषा और एक बच्चा होता है। एक ही राज्य चलता है। ये ड्रामा बना हुआ है। तो एक ही सृष्टि चक्र का ज्ञान, दूसरा है योग। एक बाबा आकर हमें इस सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं और दूसरा योग सिखलाते हैं। ज्ञान को कहा जाता है धुरिया और होली, और होली। मुख्य बात है, बाप समझाते हैं, धुरिया और होली। सृष्टि चक्र का ज्ञान, दूसरा है योग। ज्ञान का धुरिया और होली है। धुरिया क्या होता है? दूसरे दिन आता है। हाँ? होली क्या होता है? होली, धुरिया और होली, मतलब ये दोनों ज्ञान का धुरिया और होली। एक है सृष्टि चक्र का ज्ञान और दूसरा है योग। ठीक है। होली पहले आती है, फिर धुलिया आती है। ठीक है। ये दोनों किस क्या बनाते हैं? हमें पवित्र बनाते। होली में हम अपने विकारों की आग जलाते हैं, विकारों को आग में जलाते हैं, और धुरिया में हम दिव्य गुणों का जो रंग है वो सबको लगाते हैं। प्रेम, शांति, पवित्रता, सुख, ये हम दिव्य गुणों का रंग सबको कब लगा सकते हैं? जब हमारे अंदर कोई भी अवगुण ना हो, जब हमारे अंदर विकार खत्म हो जाए। अब हमारे अंदर भरे पड़े हों विकार, और हम कैसे दुनिया को करें प्यार? नहीं कर सकते। मुख्य बात बाप समझाते हैं, इस समय सबकी तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत अवस्था है। विनाश सामने खड़ा है। अब बाप कहते तुमने हमको बुलाया ही है, तुमने हमको बुलाया ही है कि हमको पावन बनाने आओ। तुम पतित बन गए हो। पतित पावन मुझे ही कहते, पतित पावन मुझे ही कहते हैं। अब मेरे साथ योग लगाओ, मेरे साथ अपना संबंध जोड़ो। योग लगाओ का मतलब मेरे साथ संबंध जोड़ो। माम एकम याद करो, सिर्फ मेरा ही कहना मानो। मेरे साथ संबंध जोड़ने का मतलब क्या है? मैंने तो तुम्हारा कहना नहीं मानना, तुमने मेरा कहना मानना है। मैं तुमको सब कुछ राइट ही बताऊंगा, बाकी कोई नहीं बताएगा।
क्योंकि गॉड को ही कहा जाता है सत्य, परमात्मा सत्य है, और किसी को सत्य नहीं कहा जाता। मैं ही आकर तुम्हें क्या बताऊंगा? सत्य बताऊंगा। बाकी तो जन्म जन्मांतर तुम अनराइटियस बनते आए हो। क्यों? तुम्हें अनराइटियस ज्ञान मिला, झूठा ज्ञान मिला। झूठी किताबें पढ़ पढ़ के झूठे ही बनेंगे, सच्चे थोड़ा बनेंगे। सच्चा ज्ञान मिलेगा तो हम सत्य बनेंगे। झूठी दुनिया में झूठे ज्ञान से हम सतो प्रधान नहीं बन सकते। उस ज्ञान को सुनते सुनते, झूठे ज्ञान को सुनते सुनते तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हो, पावन से पतित बन गए हो, गोरे से काले बन गए हो। बाप बच्चों से बात करते हैं, मीठे बच्चे, मीठे मीठे बच्चे, अब तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान पतित बनी है। किसने बनाई? पांच विकारों ने। मनुष्य तो इतने प्रश्न पूछते हैं जो माथा ही खराब कर देते हैं। शास्त्रार्थ करते हैं तो आपस में लड़ पड़ते हैं, एक दो को लाठी भी लगाते हैं। यहां तो बाप तुमको पतित से पावन बनाते। इसमें शास्त्र क्या करेंगे? इसमें शास्त्र क्या करेंगे? पावन बनना है ना। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आना है, सतो प्रधान भी जरूर बनना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है तो शरीर भी क्या हो गया है? तमो प्रधान मिलता है। सोना जितना कैरेट का होगा तो गहना तो उतने कैरेट का बनेगा। सोना यदि 24 कैरेट है तो गहना भी कितने कैरेट का होगा? 24 कैरेट का होगा। और सोना यदि 15 का है, 10 का है तो हिसाब से बने। जेवर भी ऐसा बनेगा। खाद पड़ती है ना। अब तुमको 24 कैरेट सोना बनना है। देही अभिमानी भव। देह अभिमान में आने से तुम छीछी बन पड़े हो। शरीर समझने से तुम छीछी बन पड़े हो। कोई खुशी है? बीमारियां, रोग आदि सब कुछ है। अब पतित पावन मैं ही हूं, पतित पावन मैं ही हूं। मुझे तुमने बुलाया है। मैं कोई साधु संत आदि नहीं हूं। कोई आते हैं, कहते हैं गुरु जी का दर्शन करें, गुरु जी का दर्शन करें। बोलो गुरु जी तो है नहीं, गुरु जी तो, और दर्शन से भी कोई फायदा नहीं, दर्शन से भी कोई फायदा नहीं। बाप तो हर बात सहज समझाते हैं। जितना याद करेंगे उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, फिर देवता बन जाएंगे। तुम यहां फिर से देवता सतो प्रधान बनने के लिए आए हो। बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम्हारी कट निकल जाएगी। सतो प्रधान बनेंगे, पुरुषार्थ से ही बनेंगे ना। उठते बैठते चलते बाप को याद करो। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। क्या स्नान करते बाप को याद नहीं कर सकते हो? एक बार बाबा ने कहा टॉयलेट में भी आप याद कर सकते हो। कोई ये थोड़ा मेरे को याद करने के लिए कोई जगह चाहिए। जहां भी आप आत्मा हो मुझे याद कर सकते हो। खाना खाते चलते फिरते कहीं भी जाते, मेरे को कोई ऐतराज है कि मैं तुम्हारे साथ? मुझे इन दुनिया में कहां कौन सी जगह है जहां गंद नहीं है? कौन सी जगह है?
मेरे को कोई सेंट चाहिए? मेरे को ना बदबू आती, ना मेरे को कोई खुशबू आती। मुझे आप कहीं भी याद कर सकते हो, मुझे आप कहीं भी याद कर सकते हो। ये नहीं कि सिर्फ बाबा रूम में ही मुझे याद करेंगे। आपका प्राण छूटने का टाइम टॉयलेट में आ गया तो क्या आप नहीं छोड़ेंगे? नहीं, मुझे जरा बाबा रूम में जाने दो, तब मैं प्राण छोड़ूंगा। मतलब बात बाबा की, मतलब बहुत अच्छी तरह से समझना है। जहां भी हैं आप, जिस भी अवस्था में हैं आप बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, आप शांत हैं, बाबा याद है। वह शांति आएगी तब जो बाबा के सिवाय किसी और की बात पर चल रहे होंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट निकलेगी और खुशी का पारा चढ़ेगा। तुमको कितना धन देता हूं, कितना धन देता हूं? तुम आए हो विश्व का मालिक बनने, वहां तुम सोने के महल बनाएंगे। कितने हीरे जवाहरात होंगे। भक्ति में जो मंदिर बनाते हैं उसमें कितने हीरे जवाहरात लगाते हैं। अभी राम जी की मूर्ति पर कितने चिपका दिए। नहीं, उस पे सोने के नहीं भाई जी, वो तो दरवाजों पर चढ़ाई है सोने पर। उनकी आंखें, उनका श्रृंगार हीरों का है, माथे पर तिलक हीरो का है। पत्थर काला है ना, क्या करे। कृष्ण काला था, तमो प्रधान दुनिया हो गई है, इससे काला पत्थर और कोई मिल नहीं सकता था। ठीक नहीं, सुंदर कैसे हो गया वो? काला हो गया, तमो प्रधान हो गया है तो काला ही बनाएंगे। बहुत राजाएं मंदिर बनाते हैं। हाँ। इतना हीरा सोना कहां से आता है? अब तो है नहीं, खाने होते हैं जहां भी मिलते हैं। मोती मिलेंगे समुद्र में और हीरे मिलेंगे कोयले की खानों में या कोयले की खानों। ये ड्रामा भी तुम जानते हो कि कैसे चक्र फिरता है। ये बैठेगा भी उनकी बुद्धि में जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है। नंबरवार ही समझेंगे, ये पता पड़ेगा कि कौन बहुत सर्विस करते हैं, कौन बहुत सर्विस करते हैं, बहुत खुशी में रहते हैं, योग में रहते हैं। वे अवस्था पिछाड़ी में होगी। योग भी जरूरी, योग भी जरूरी है। सतो प्रधान बनना है। बाप आया हुआ है तो उनसे वर्षा लेना है भाई। ये भी कहते हैं बाबा तो हमारे साथ है। कब होता है हमारे साथ? जब उसकी श्रीमत पर हम चलते हैं। जैसे ही हमने उसकी श्रीमत छोड़ी, हमने किसी और का कहना माना, गायब हो जाता है। 1 सेकंड नहीं लगाता, अगला सेकंड नहीं आने देता। फिर ढूंढना है तो ढूंढ लो, नहीं ढूंढना तो मत ढूंढो। जब तुम्हारा दिल करे आ जाओ, पकड़ लो उंगली, मैं तैयार खड़ा हूं। नहीं तो जाओ, जितनी देर मौज करनी है मौज कर लो। बाप है, मैं बाप नहीं हो सकता। हाँ, बाप है, मैं बाप नहीं। बाप नहीं हो सकता। मैं सुन रहा हूं, तुमको सुनाते हैं तो भी मैं भी सुनाया। बाबा तो हमारे साथ है, मैं सुन रहा हूं, तुमको सुनाते हैं तो मैं भी सुनता जाता हूं। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा। बाबा सुनाते तुमको है, मैं भी सुनता जाता हूं। किसको तो सुनाएगा ना बाबा, किसको तो सुनाएगा ना। ज्ञान अमृत का कलश तुम माताओं को मिलता है, माताएं सबको बांटती हैं, सर्विस करती हैं। तुम सब कौन हो? सीताएं।
तुम सब कौन बना दिए? सीता है। तुम सब सीताएं हो। किसकी? बाबा राम की। राम की। ठीक है नहीं? तुम सब ब्राइड्स हो, तुम मेरी सजनियां हो, मैं हूं तुम्हारा ब्राइड ग्रूम, दूल्हा। मैं तुम्हारा साजन हूं, मैं तुम्हारा दूल्हा हूं। तुमको श्रृंगार कर ससुराल घर भय भेज देते हैं। अब समझ में नहीं आई बात। ये राम हमारा दूल्हा है, साजन है, फिर हमारा श्रृंगार करके किसके पास भेज देता? कैसा साजन है ये? सत्युग में भेज देते हैं। नई दुनिया। नहीं, फिर से सुनो, ध्यान नहीं दिया आपने मुरली में। तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूं ब्राइड ग्रूम, तुमको श्रृंगार कर ससुराल घर भेज देता हूं। तो जब ब्राइड ग्रूम कौन है? वो ससुराल होता है कि मायका होता है? भाई दूल्हा ससुराल में होता है कि मायके में होता है? यहां क्या कह रहा है बाबा? भाई के हम- हाँ, ये बाबा भाई के हम करता है। तुम सब मेरी सजनियां हो, मैं तुम्हारा साजन हूं, तुमको श्रृंगार कर ससुराल घर भेज देता हूं। ये श्रृंगार करने वाला साजन कौन है? हाँ, खुद नहीं जाता। ये कैसा साजन है? बहुत ध्यान से समझना है। साजन बाप एक ही होता है। ये हमने देह में आकर साजन और बाप अलग कर दिए। किस आधार पर दोनों एक होते हैं? क्योंकि बाप जो होता है वो सबसे बड़ा कल्याणकारी होता है, और बाप के बाद साजन कल्याणकारी होता है। ये देह के हिसाब से है, परंतु आत्मा के हिसाब से शिव बाबा हमारा साजन भी है, हमारा बाप भी है। हमारा साजन भी है, हमारा बाप भी है। साजन किसको कहा जाता है? याद है आप में से? नहीं, पति को तो साजन मूर्ख लोगों ने कहना शुरू कर दिया। साजन शब्द बना है सज्जन से। ये हमारे सज्जन हैं। सज्जन किसे कहा जाता है? सत जमा जन, जो सच्चे हैं, जो हमारे अच्छे जन हैं, जो हमारा भला चाहने वाले हैं, वो हमारे क्या हैं? सज्जन हैं। सज्जन कहते हो कि नहीं कहते हो? सज्जन शब्द यूज करते हो कि नहीं? कि हमारे सज्जन है भाई, ये हमारे रिश्तेदार है, हमारे परिवार के हैं, और परिवार वाले ही तो हमारा भला चाहेंगे ना, कोई और आएगा चाहने में? ठीक है नहीं? तो भला चाहने वालों में सबसे पहला नंबर आता है पिता का, फिर आता है साजन का। ठीक है नहीं? अब ऐसे तो माँ भी है, भाई भी है, बहन भी है, इसीलिए बाबा कहते मैं तुम्हारे साथ सारे संबंध निभाता हूं, सारे संबंध निभाता हूं। अब एक ने प्रश्न पूछा, मैं बाकी तो सारे संबंध बाबा के साथ निभा सकता हूं, परंतु बाबा को पत्नी कैसे बनाऊं? ये मेरे लिए मुसीबत आती है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा, बहन ने भी पूछ लिया कि फिर मैं उसे पति कैसे बनाऊं, कैसे समझूं कि वो मेरा पति है? ये झूठे देह के रिश्ते हैं, जिनमें हमने समझ लिया कि पत्नी अपनी होती है और कोई हमारा उतना ख्याल नहीं करता। ये एक सामाजिक कर्मों का हिसाब किताब है, जिसके कारण वो सब करते हैं। परंतु परमात्मा हमारे साथ इस समय सारे संबंध निभाने के लिए आया है। हम सर्व संबंधी उसको कहते हैं। वो आत्मा के साथ सर्व संबंध निभाता है, देह के साथ नहीं। तो वहां देह की बात ही नहीं आती। देह की दृष्टि देह में आएगी जब मैं आत्मा हूं, तब वो मेरा सबसे बड़ा कल्याणकारी है, और कोई कल्याणकारी
हो नहीं सकता। तो वही आकर के सर्व संबंधों से कहता है मेरे पास आओ, मेरा कहना मानो और किसी का कहना नहीं मानो। मैं तुम्हारा सखा भी हूं, मैं तुम्हारा भाई भी हूं, मैं तुम्हारा नौकर भी हूं, धोबी भी हूं, नौकर भी हूं। यहां पर ब्राइड ग्रूम शब्द आता है ना, ब्राइड ग्रूम शब्द आता है ना, ग्रूम माने क्या होता है याद है, भूल जाते हो। ग्रूम कहा जाता है नौकर को, अंग्रेजी का शब्द है ग्रूम, जिसका मतलब होता है नौकर। और ब्राइड हो गई सजनी, तो ब्राइड ग्रूम क्या हुआ, सजनी का नौकर। तो बाप भी बच्चों का नौकर होता है, साजन भी बच्चों का वाइफ का नौकर होता है दुनिया में। ठीक है, मतलब कहने का है नौकर किसे कहा जाता है, जो आज्ञा को माने, जो कहना माने। नौकर का काम है कहना मानना, ठीक है नहीं। तो हम जब बाप का कहना मानेंगे तब तो हम बने ना। तो बाबा कहता मुझे बना लो नौकर, परंतु याद रखना कहना तुमने मानना है, मेरे को ऑर्डर नहीं कर देना, क्योंकि मुझे पावन नहीं बनना, तुमको पावन बनना है। मैं तो पावन हूं, तुमको पावन बनना है तो कहना तुमको मानना है। बाकी चाहे तुम मुझे कुछ भी बना लो। ससुराल घर भेज देते हैं जहां शिव बाबा खुद नहीं जाते। गाते भी हैं वो बापों का बाप, शिव बाबा कौन है, बापों का बाप और पतियों का पति। कोई भी आत्मा ये संसार के झूठे शरीर में कैसे भी हो, परंतु सबका कल्याण करने वाला पिता कहो, पति कहो, कोई भी संबंध में कहो, वो मैं ही कल्याण करता हूं। बस एक तरफ महिमा करते हैं, दूसरी तरफ ग्लानि भी करते हैं। शिव बाबा की महिमा अलग और श्री कृष्ण की महिमा अलग है। पोजीशन सबकी अलग अलग है। यहां सबको मिलाकर एक कर दिया है, यहां सबको मिलाकर क्या कर दिया, एक कर दिया है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर खाजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। खाजा समझते हो, खाजा किसे बोलते हैं, हाँ काजू को। 1 टके की सब्जी किलो ले लो और 1 टके का 1 किलो काजू ले लो, जो मर्जी चाहिए तुम ले सकते हो। ठीक है, ऐसी होती है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी चौपट राजा, तुम अब बाबा का बने हो। किसके बने हो, बाबा के। शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हो। बोले काजू और भाजी को क्यों मिलाया, क्योंकि कोई भी है, सारे भगवान है। पत्थर भी भगवान है, कंकर भी भगवान है, और मंदिर में रखी हुई मूर्ति भी भगवान है। सारे भगवान है, कण कण में भगवान है, जरे जरे में भगवान है। तो ये क्या कर दिया, इसी को कहते हैं अंधेर नगरी। मतलब वहां जो मर्जी मिले, हर चीज टके से, जैसे बेचते रहते ना, हर माल मिलेगा 5 रुपए का, 5 रुपए का, 5 रुपए का। तो ऐसे ही वहां हर माल, मतलब हर एक साथ, गधे घोड़े सब एक ही भाव बिकते। हाँ, तुम शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हो, तुम सबका हक लगता है। इस बाबा के पास तो प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी मिलती है हद की और बेहद की। तीसरा कोई है नहीं जिससे वर्षा मिले। ये कहते हैं हम भी उनसे वर्षा लेते हैं। पारलौकिक परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं, सतयुग में याद नहीं करते। सतयुग में है एक बाप और रावण राज्य में है 2 बाप, संगम पर है 3 बाप। लौकिक, पारलौकिक और तीसरा है, एक पहला है लौकिक, दूसरा पारलौकिक और तीसरा है वंडरफुल। तीसरा क्या है, वंडरफुल, अलौकिक बाप। इन द्वारा बाप वर्षा देते हैं, जिसके द्वारा पारलौकिक बाप क्या देता है, वर्षा देता है। इनको भी उनसे वर्षा मिलता है, इसको भी मिलता है और इसके द्वारा बाकी सबको मिलता है। ब्रह्मा
को एडम भी कहते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, एडम को क्या कहा जाता है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। पर तो शिव बाबा को क्या कहेंगे? फादर। शिव बाबा फादर है, परंतु ब्रह्मा बाबा क्या है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। सिजरा मनुष्यों का किससे शुरू होता है? नक्शा मनुष्यों का किससे शुरू होता है? ब्रह्मा से, क्योंकि ब्रह्मा बाप है। किसका बाप है ब्रह्मा? भूल जाते हो? ब्राह्मण और जीवात्मा। हाँ, ऐसे बोलो, अच्छी तरह से याद रहना चाहिए। ब्रह्मा है जीव आत्माओं का बाप, शिव बाबा है आत्माओं का बाप, और घर में बैठा है जो शरीर का बाप, वो हमारे शरीर का बाप है। ठीक है कि नहीं? तो ये वंडरफुल बाप हो गया ना। ब्रह्मा वंडरफुल बाप है ना, वो एक एक के बाप है, ये दोनों का बाप है। ब्रह्मा जीव और आत्मा दोनों का बाप है, और वो सिर्फ जीव का बाप है, और वो सिर्फ आत्मा का बाप है। इसलिए इनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। नॉलेज तो बहुत सहज है। तुमने 84 जन्म लिए हैं, समझाने लिए चित्र भी, समझाने के लिए चित्र भी है। अब इसमें उल्टा सुल्टा प्रश्न करने की दरकार नहीं। ऋषि मुनियों से भी पूछते थे तो वे भी नेति नेति कह देते थे। अब बाप आकर अपना परिचय देते हैं तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। अब धीरे धीरे तुम बच्चे ऊपर चढ़ते जाते हो ड्रामा अनुसार, कल्प कल्प नंबर वार। कोई सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनते हैं, ऐसा ही पद वहां मिलता है, वहां मिलता है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, जो सजाए ना खाओ। पुरुषार्थ जरूर कराते हैं, भल मिल समझते हैं, बनेंगे वही, बनेंगे वही जो कल्प पहले बने होंगे। परंतु पुरुषार्थ जरूर कराएंगे, पुरुषार्थ जरूर कराएंगे। जो नजदीक वाले होते हैं पूजा भी अच्छी तरह वही करते हैं। पहले पहले तुम मेरी ही पूजा करते हो। सबसे पहला मंदिर किसका बनता है? सोमनाथ का, शिव का मंदिर। फिर देवताओं की पूजा करते हो। अब तुमको देवता तुमको देवता बनना है। तुम अपना राज्य योग बल से स्थापन कर रहे हो। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले ना सके। वे लोग भाई भाई को आपस में लड़ाते रहते, भाई भाई को आपस में लड़ाते रहते हैं। कितना बारूद बनाते हैं, आज उधार में एक दो को देते रहते हैं। फिर वो क्या करते हैं? उधार देते रहते हैं ना। अब जैसे यूक्रेन को कितने दिए? उधार दिए ना। कौन सा पैसे दिया यूक्रेन ने? बम विनाश हुए, जिस जिस देश ने उनको जो साधन दिया उसके पैसे यूक्रेन देगा उनको? नहीं देगा। ऐसे जो अब इजराइल में भेज रहा है भारत या अमेरिका, उसको पैसे मिल रहे हैं वापस? उधार हैं, और पता है कि वापस करने नहीं है, आग लगेगी, सारे खत्म। इजराइल में तो कर्मचारी भी बहुत भेज दिए, और भेज रहे 5,000 तो हरियाणा से चलेगी। कल के पेपर में यूपी से दे रखा था कि यूपी से भी जाएंगे। ठीक है, वे संभालने के लिए कोई तो चाहिए, वे वहां की व्यवस्था को तो संभालना पड़ेगा ना। बारूद है ही विनाश के लिए। ये जो एटम बम्स बनाए हैं वो विनाश के लिए तो बनाए हैं ना, परंतु ये किसको बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि वो समझते हैं कल्प लाखों वर्ष का है।
घोर अंधियारे में हैं। विनाश हो जाएगा। सब कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े, सब कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। जागेंगे ही नहीं और सोए रहेंगे। सोए पड़े हैं, सोए रहेंगे, जागेंगे नहीं। तुम अभी जागे हो, बाप है ही जागती ज्योत। नॉलेजफुल तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। वे है भक्ति, ये है ज्ञान। ज्ञान से तुम सुखी बनते हो। तुमको आना चाहिए कि हम फिर से सतो प्रधान बन रहे हैं। बाप को याद करना है, इसको कहा जाता है बेहद का संन्यास। ये पुरानी दुनिया तो विनाश होने वाली है। नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती हैं। उस समय तुमको खाना भी पूरा नहीं मिलेगा। तुम अपने खुशी की खुराक में रहेंगे। जानते हो उस टाइम खाना भी नहीं मिलेगा। जानते हो ये सब खलास होना है, इसमें मूझने की बात नहीं है। मैं आता ही हूं तुम बच्चों को फिर से सतो प्रधान बनाने। ये तो कल्प कल्प का मेरा ही काम है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, स्वयं भगवान हमारे पर मेहरबान हुआ है। वो हमें पढ़ा रहे हैं, इस नशे में रहना है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए मिस नहीं करना है। अथाह खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलते फिरते देही अभिमानी बन बाप को या की याद में रहे। आत्मा को सतो प्रधान जरूर बनाना है। वरदान, समय प्रमाण हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। क्या बनो? मास्टर सर्वशक्तिमान। कैसे बनेंगे? जब समय प्रमाण, जब समय आए, जिस शक्ति की जरूरत हो उस शक्ति का अनुभव करो। कब सहन शक्ति करनी है, कब सामना करने की शक्ति, कब समाने की शक्ति, उस शक्ति को समय अनुभव करने वाले क्या हो आप? मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। मास्टर का अर्थ है जिस शक्ति का जिस समय आह्वान करो वो शक्ति उसी समय प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। ऑर्डर किया और हाजिर। ऐसे नहीं ऑर्डर करो सहन शक्ति को, आओ और आ जाए सामना करने की शक्ति। तेरे को बताओ, है नहीं करने की शक्ति, तो उसको मास्टर नहीं कहेंगे। तो ट्रायल करो कि जिस समय जो शक्ति आवश्यक है उस समय वही शक्ति कार्य करने आती है। एक सेकंड का भी फर्क पड़ा तो, एक सेकंड का भी फर्क पड़ा तो जीत के बजाय हार हो जाएगी। जीत के बजाय हार हो जाएगी। स्लोगन है, बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो, कर्म में उतनी ही नम्रता हो। कर्म में क्या हो? उतनी ही नम्रता हो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।